एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में सोई हुई मलका अहमद अहमद पुकार रही होती है। वो पूरी तरह से पसीने में डूबी होती है। वो ख्वाब में देखती है कि वो बेटा बेटा कहते हुए एक खेमे में दाखिल होती है जहाँ भी एक लाश पड़ी होती है। वो आगे बढ़कर कपड़ा हटाती है तो नीचे अलाउद्दीन होता है जो जिंदा होता है और कहता है, मेरी माँ, कातिल को मार दो माँ। मलका उससे पूछती है, अहमद कहाँ है? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? अलाउद्दीन फिर से कहता है, कातिल को मार दो। मलका उसे झंझोड़ते हुए कहती है, अहमद कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ अहमद कहाँ है? अलाउद्दीन एक ही बात कहता जाता है, कातिल को मार दो, कातिल को मार दो। मलका उसे कहती है, तुम्हारी वजह से तुम सबब बने, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये कहते साथ ही मलका खंजर निकालकर अलाउद्दीन पर कई वार करती है। इसके साथ ही हड़बड़ाहट में उसकी आंख खुल जाती है। वो अहमद अहमद पुकारते ही चली जाती है। इसलिए में आंद्रा वहाँ पे आती है। मलका उससे पूछती है, आंद्रा काई क्या कर रहे हैं? जवाबन आंद्रा कहती है, होलोफेरा और गोंचा खातून अपना सामान तिजारत के लिए बुरसा और रजदिक लेकर जाएंगे। वो उसी की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर मलका उठते हुए कहती है, इब्राहिम साहब ने हमें यहाँ भेजकर बिल्कुल सही फैसला किया। हमसे जो कहा जाएगा हम करेंगे और नजरें पर रखेंगे। अभी इस तिजारत को रोकने के लिए कुछ करना है। जल्दी जाओ और इब्राहिम बे को खबर करो। गोंचा को मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, ताकि याकूब साहब इस बात पर एतराज ना करें, क्योंकि गोंचा उनकी बेटी है। ये सुनते साथ ही आंद्रा चली जाती है और मलका बैठते हुए कहती है, ये वही हैं जिन्होंने मेरे बेटे को जमीन में दफन किया और मैं काइयों को इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं गाजा किले में उस्मान साहब जरकुताई से पूछते हैं, किले की फतह के लिए दरकार तमाम मालूमात तुम्हें मिल गई हैं क्या? तो जरकुताई नक्शा उस्मान साहब को देते हुए कहता है, हुजूर सारी मालूमात मेरे पास है। नक्शे को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, नहीं गाजा। इसे लम्हे उलझाए अंदर दाखिल होने लगता है, मगर ये मंजर देख कर रुक जाता है और गुस्से से कहता है, लानत हो, तो तुम मरे नहीं हो उस्मान। ये कहते साथ ही वो पीछे हट जाता है। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, कल तक ये जगह हमारा घर बनेगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह के वक्त उस्मान साहब ने गवर्नर की लाश को लटकाया होता है और खुद जरकुताई के साथ उसके पास खड़े होते हैं। इसलिए में सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम वहाँ पे आते हैं और गवर्नर की लटकती हुई लाश देखकर वो चौंक जाते हैं और जय भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर मैथ्यूस, इसे इसके ही मैदान में लटका दिया जिसका ये मालिक था। सरदार याकूब पूछता है, उस्मान तुमने ये क्या किया? तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, इसका इत्तेहाद किससे था? सरदार इब्राहिम भी पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कमरे में मुझे मारने के लिए इसने जहर रखा। इसने मुझे अपने पास आने की दावत दी और मुझे मारने की कोशिश की और मैंने इसकी जान ले ली। अब मुझे बताओ, आप में से किसने इस कुत्ते को रखा हुआ था? सरदार इब्राहिम कहता है, हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, जाहिर है इसने ये काम अकेले ही किया। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आपने इसके साथ हाथ मिलाया है तो फिर मैं ऐलान करूंगा कि तुम मुनाफिक हो, ये जान लो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसने आपको धोखा दिया और इसने आपके खिलाफ मनसूबाबंदी की, तो जो गाफिल हैं उनकी हमारे पास कोई जगह नहीं। इस कुत्ते का खून इस जमीन पे बह रहा है। इसे अपना वतन बनाने का वक्त बहुत करीब है। आप अच्छी तरह जानते हैं जंग के वक्त सुलह कभी नहीं हो सकती। हमारे आबा अजदाद का कौल है कि तुम्हारा खूनी मुक्का तुम्हारे हाथ में मौजूद लुक्मे से बेहतर है। मैं आपको ये अच्छी तरह समझा दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें बार बार तोड़ना पड़ा। ये जगह अब दोस्त की नहीं रही, ये जगह तुर्कों की नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म से इस जगह को तुर्कों का वतन बना के रहूंगा। सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहता है, होश में आओ उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको होश में आना चाहिए। मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा दूंगा, अब ये बात करने का वक्त नहीं है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो सरदार याकूब कहता है, क्या तुम हमारे खिलाफ ऐलान जंग करोगे उस्मान? उस्मान साहब रुकते हैं तो उलझाए खुद से कहता है, चलो शाबाश उस्मान, ये जंग शुरू करो। ये कहते साथ ही वो खुद सीढ़ियां उतरने लग जाता है और उस्मान साहब पलट कर कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहते हैं, बस उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की खातिर हिजरत ना कर जाए। फिर अगर वो तुम्हारी तरफ रुजू करें तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पाओ कत्ल करो। उनसे कोई सरपरस्त और मददगार ना बनो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, हम कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। ये जगह बहुत जल्द फतह हो जाएगी, सबको इसे आगाह करें। और इसके साथ ही उस्मान साहब रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सरदार याकूब इब्राहिम बे से कहता है, अब उस्मान बीज को भड़कती हुई आग में बदल देगा। इसलिए मैं इस पे खत लाकर इब्राहिम बे को देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहते हैं, उस्मान उस्मान उस्मान, वो सामान के काफिला बोरसा में भेज रहा है। सरदार याकूब कहता है, वो हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। क्या वो वाकई बोरसा के साथ तिजारत कर रहा है? नहीं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। सरदार इब्राहिम उलझाए से कहता है, बोरसा जाने वाले काफिले के पीछे आदमी भेजो, बुरहान और कोनूर को भी साथ ले लो। वो दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं और तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जवाबन उलझाई कहता है, मैं कराजेसार बाजार से ज्यादा पत्थर बनाऊंगा यानी शहर को। उलझाई को काफिले के पीछे भेजने के बाद सरदार इब्राहिम याकूब बे से कहता है, मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि उस्मान मैदान जंग में उतरे, मैं उसे उससे पहले ही कमजोर कर दूंगा। तो सरदार याकूब कहता है, आप ठीक कहते हैं, चले चलते हैं और गुंदोज साहब का दिल जीतते हैं। उस्मान के साथ और कौन रहेगा?
अगर सरदार गुंदोज भी हमारी तरफ आ गया। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में होलोफेरा और गोंचा सामान लेकर आगे बढ़ रही होती है। होलोफेरा कहती है हम काफी अरसे से बात नहीं कर सके गोंचा। तो गोंचा कहती है सब कुछ बहुत तेजी से हो गया, ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब में हूँ। ये सुनकर होलोफेरा कहती है आपकी जिंदगी का डरावना ख्वाब तकरीबन खत्म हो चुका है। अब से आपकी कहानी हमेशा एक ख्वाब की तरह रहेगी। जबकि दुकान बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ छुपा उन्हें देख रहा होता है और जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं वो सब उनके सामने जा खड़े होते हैं। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है काई के काफले के लिए बोरसा में दाखिल होना मना है। ये सुनते साथ ही वो घोड़े से उतरती हैं और होलोफेरा कहती है किस हक से, मैं शहजादी होलोफेरा हूँ, रास्ता खोलो। तो कमांडर कहता है आप किस किस्म के रोमानिया हैं, आप इन वैश्यों के साथ हैं। होलोफेरा कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, होश में आओ। कमांडर कहता है शहजादी मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ वरना मैं तुम सबको बरक चिपकाए बगैर मार डालूंगा। यह सुनकर पीछे से आने वाला अलाउद्दीन कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुर्कों की जिंदगी में कोई खौफ नहीं और हथियार डालने की कोई वजह नहीं। हम देखेंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। चलो सिपाहियों अल्लाह अकबर। ये कहते और सुनते साथ ही खवातीन और सिपाही बाज़ंतीनियों पर चढ़ दौड़ते हैं और उन्हें आनन फानन मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। कमांडर होलोफेरा पर हमला करता है तो होलोफेरा उसके हमलों से बचते हुए उस पर पेट दब्बे कई बार करती है जिससे कमांडर अपने अंजाम को जा पहुंचता है। उसके सिपाही मुसलसल मरते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ उलजय को नूर और बुरान के पास आता है और उनसे कहता है ये शिकार करने का वक्त है, हम कार्रवाई करेंगे और उस्मान की तिजारत को रोकेंगे। बुरान पूछता है ठीक है हम ये कैसे करेंगे। जवाबन उलजय कहता है हम उसके दारुल हुकूमत यानी शहर पर हमला करेंगे, चलो पहले मर्दों को इकट्ठा करते हैं। यह सुनकर कोनूर और बुरान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर तमाम बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है और सिपाही दुकान को अलाउद्दीन के सामने घुटनों के बल बिठा देता है। अलाउद्दीन दुकान से कहता है जिस दिन अहमद का कत्ल हुआ था तुमने हमारा पीछा किया था, तुम अब बोलोगे। ये कहते साथ ही वो उसे थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है। दुकान छुपाया हुआ खंजर निकालता है और अलाउद्दीन का बाजू जख्मी कर देता है मगर उसके अगले वार में अलाउद्दीन उसे दबोच लेता है और जोर आजमाई करते हुए उसका खंजर उसी के गले में घूम देता है। गोंचा एकदम से आगे बढ़कर अलाउद्दीन से उसका हाल अहवाल पूछती है तो अलाउद्दीन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। गोंचा अब हम किले में जाएंगे और तुम जल्दी से कबीले वापस जाओ। तो गोंचा परेशान होते हुए कहती है जिस दिन का डर था वो आ गया है, जंग शुरू हो गई है। अब मेरे बाबा और उनके साथ वाले एक तरफ और हम दूसरी तरफ हैं। तो अलाउद्दीन उससे प्यार करते हुए कहता है गोंचा मैं तुम्हारा खौफ जानता हूँ, मैं तुम्हारे बाबा और भाई के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि याकूब साहब हकीकत देखेंगे। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन गोंचा से प्यार करता है और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद गोंचा को परेशान देखकर होलोफेरा उसके पास आती है तो गोंचा कहती है ये एक ऐसी जंग है होलोफेरा के एक तरफ मेरे बाबा और भाई और दूसरी तरफ वो आदमी है जिसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल मेरा शोहर है, ये जंग जो भी जीते मेरा दिल तो जलेगा। यह सुनकर होलोफेरा उसे हौसला देती है